नमस्कार, आइए जानते हैं बीमा ज्ञान प्लस के नमस्कार, आइए जानते हैं बीमा ज्ञान प्लस के कुछ खास फीचर्स के बारे में। सबसे पहले जब भी आप बीमा ज्ञान प्लस एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप डैशबोर्ड पर सबसे पहले आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आपको रिसेंट में जो जल्दी में नए इमेजेस अपलोड हुए हैं वो दिखते हैं। इसमें सभी प्रकार के इमेजेस होते हैं। आप यहाँ से भी इन इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले जो दिया गया है ये है बर्थडे का इमेज। ये पर्सनलाइज बर्थडे अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जिसको भी आपको ये इमेज भेजना है उसका नाम लिख दीजिए। पर्सनलाइज टच बनाने के लिए मैंने नाम लिख दिया। अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे आपको सैल्यूटेशन क्या लगाना है, नाम के पहले क्या लगाकर संबोधित करना है। डियर अगर कोई ओल्ड एज है तो रिस्पेक्टेड, अदर मतलब किसी अलग कैटेगरी के लोग हैं जैसे कैप्टन या रोटेरियन, रोटरी क्लब के अगर मेंबर हैं तो रोटरी क्लब के लिए आप रोटेरियन लगा सकते हैं। कुछ भी अगर उनको अलग तरीके से संबोधित करना चाहते हैं तो आप अपने आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नन कर दीजिए। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर डियर लगा देता हूँ। आपका कोई लोगो अगर आपने अपलोड किया हुआ है तो आप लोगो ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे भेजने के टाइम पर इसमें कैप्शन आना चाहिए, मतलब आपका नाम और नंबर टेक्स्ट में लिख कर जाना चाहिए, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। जस्ट इतना ही करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके सामने कैनवास पे बन के आ जाएगी। अब इस इमेज पर आप जिसका भी बर्थडे है आप उसको फोटो लगा करके विश कर सकते हैं। उसका पर्सनलाइज, उसका खुद का फोटो लगा करके आप भेज सकते हैं। वो कैसे लगाया जाएगा, आपको कैमरे के ऊपर क्लिक करना है। देखिए नीचे कैमरा बना हुआ है और आपका गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और गैलरी ओपन होते ही आपको कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं ये इमेजेस फुल स्क्रीन पे आ जाती है। इसको आपको छोटा करना है। कैसे, 2 उंगलियों से इमेज को जैसे जूम आउट करते हैं, मीन्स छोटा करते हैं आपके मोबाइल में, वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये इमेज देखिए आपके सामने कंट्रोल में आ गई है। इससे फायदा क्या है कि जो भी फोटो है सामने वाले का वो कहीं भी किसी भी जगह पर आप उसको अपने हिसाब से खिसका करके सेट कर सकते हैं। से एग्जांपल अब ये फोटो यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया फ्रेम के ऊपर, और नीचे दिया गया जो घुमाने वाला रोटेशन का ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक किया, ये देखिए फोटो उसके पीछे सेट हो गया। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेशन है कि अब फोटो मुझे फ्रेम में सेट करना है, और ये फोटो सेट हो गया। और खास चीज क्या है, आपको अगर इसमें कुछ अपना मैसेज लिखना है तो लिख सकते हैं आप। लास्ट में देखिए टी का बटन है, टी का मतलब टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, आपने यहाँ पर लिख दिया जो आपको मैसेज लिखना है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फॉन्ट चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं फॉन्ट अपने का हिसाब से, और ओके कर दिया। अब ये देखिए ये यहाँ पर लिख करके आ गया। अभी इसको आपको किसी और तरीके से सेट करना है, जैसे रोटेट करना है। आप नीचे देखिए रोटेट पे क्लिक किया और ये 2 लाइनें देखिए आ गई। आप अलग इफेक्ट दे सकते हैं। ये दूसरा रोटेशन है, आपको अलग तरीके से रोटेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर पे। अब ये सेट हो गया। अब आपको चाहिए कि इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, वापस टी पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन आया। अभी आपको यहाँ से मान लिया ब्लू कलर दे दिया, ब्लू कलर आ गया। और जस्ट आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। डायरेक्टली फेसबुक पे करना चाहते हैं फेसबुक पे कर सकते हैं। पीडीएफ बना के भेजना चाहते हैं पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। और शेयर ऑल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं जहाँ जहाँ पे आप इमेज शेयर कर सकते हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि आप किसी को पर्सनलाइज विश कर रहे हैं तो उसका आइकन सामने दिया हुआ है, और फेसबुक भी सामने दिया हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा फेसबुक चूज़ किया तो मेरा फेसबुक खुल गया ये, और ये फेसबुक पर सेंड हो जाएगा। जस्ट पोस्ट सेम इसी तरीके से व्हाट्सएप पे जैसे आप करते हैं नॉर्मली, उसी प्रकार से व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया पर्सनलाइज ग्रीटिंग कैसे बना करके भेजना है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बीमा ज्ञान एप्लीकेशन में आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट मिलेगा। वैरायटी ऑफ कंटेंट का मतलब ये केवल आपको किसी एक क्षेत्र से संबंधित कंटेंट नहीं दे रहा है कि आप अगर इंश्योरेंस एजेंट हैं तो केवल पॉलिसी के ही बारे में आपको कंटेंट दे रहा है। ये आपको नॉर्मल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए, आपका अच्छा ब्रांड इमेज बनाने के लिए अलग अलग तरीके का कंटेंट देते हैं। जैसे संतुलित जीवन कैसे बिताना चाहिए, ये एक नॉर्मल कंटेंट है। आप अगर डेली अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के अगर इमेजेस डालते हैं तो लोग उससे बोर हो जाते हैं।
कि या मान लेते हैं कि डेली आपको इसलिए इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, आपको इस वजह से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, आपको इस वजह से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, तो सामने वाले के मन में भी आपकी इमेज सेट हो गई है कि मतलब इनका अगर कंटेंट आया है तो मतलब यही बोलेंगे कि इसलिए इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। इसलिए ये हमारा सजेशन है कि आप अलग अलग वैरायटी का कंटेंट डालिए। जैसे आज कौन सा स्पेशल डे है, आप उसका कंटेंट डालिए। कुछ नॉर्मल मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में डालिए। कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए कोई मोटिवेशनल इमेज डालिए, थॉट ऑफ द डे, कोटेशन ऑफ द डे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी का कंटेंट देते हैं ताकि आपकी सोशल मीडिया पे एक अच्छी इमेज, एक अच्छी ब्रांडिंग बनी रहे। तो इसलिए संतुलित जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए एक इमेज होगी, आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आप परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं तो आपको बीमा क्यों खरीदना चाहिए, देखिए कंटेंट आ गया बीमे के लिए। लीडरशिप के 5 स्तर, आपको जीवन बीमा की आवश्यकता क्यों है, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के मतलब अलग अलग 7 एजेंट बनने के 7 मुख्य कारण क्यों एजेंट बनना चाहिए। अगर आप टीम लीडर हैं तो आपके लिए भी इसमें रेगुलर हम लोग कंटेंट देते रहते हैं। और जो कंटेंट यहाँ पर है ये यहाँ के बाद अंदर की कैटेगरीज में पहुँच जाता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा रेगुलर रोज रोज कौन से स्पेशल डेज आते हैं, कभी किसी का बर्थडे है, कभी कोई स्पेशल डे है, ओशियन डे है, आज रक्तदान दिवस है, इस तरीके के कंटेंट इसमें हम लोग डेली अपडेट करते रहते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आगे हम आप साथ बढ़ते हैं। नॉलेज सेंटर, नॉलेज सेंटर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, कंसेप्ट, मिक्स प्लान, एम क्लासरूम, न्यूज़ आर्टिकल्स, मार्केटिंग एसएमएस, एलआईसी प्लान और सर्कुलर्स। इन सब का अलग अलग महत्व है। कंसेप्ट में इंश्योरेंस के आइडियाज़ रहते हैं कि लोगों को किस लिए जीवन बीमा खरीदना चाहिए, कैटेगरी वाइज है। इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कि अलर्ट आ जाता है डाउनलोड के लिए। ये डाउनलोड करना आपको ज़रूरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है, तो उनको डाउनलोड करके अगर इमेज रख लेते हैं तो वो बिना इंटरनेट के देख पाएंगे। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी है तो इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका फ़ोन का स्पेस बचता है, क्योंकि जो इमेजेस आपको ज़रूरत नहीं है वो भी डाउनलोड हो जाती हैं, तो आपका फ़ोन का स्पेस कंज्यूम होता है और परफॉर्मेंस धीमे धीमे, ऐसे अनवांटेड बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिससे अगर आप फ़ोन में डाउनलोड करके रखते हैं तो परफॉर्मेंस आपके फ़ोन का स्लो होता जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके फ़ोन का इंटरनेट अच्छा है तो आप इसको डाउनलोड मत कीजिए, नो पर क्लिक कीजिए, आपको ये इमेजेस प्रॉपर दिखते रहेंगे। सबसे पहले रिटायरमेंट सेक्शन का कंसेप्ट आ गया। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, इसके अलग अलग आइडियाज़ हैं। आप रूटीन में हर हफ्ते में एक बार रिटायरमेंट प्लानिंग का कंसेप्ट डालिए। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आप उसका एक कंटेंट डालिए। तो कभी भी कोई चीज़ आप अगर रेयरली करते हैं तो वो इम्पेक्ट करती है लोगों के माइंड में कि आज इन्होंने क्या नया बोला। HNI सेगमेंट के लिए कंटेंट है, हेल्थ के लिए कंटेंट है, एंड जर्नल। जर्नल तो बहुत सारा है, मीन्स अप्रॉक्स 1000 के आसपास कंटेंट जर्नल में है। तो आप रेगुलर बेसिस पर कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे पूरा कंटेंट बैंक है कंसेप्ट का। सेम इसी तरीके से कुछ कॉम्बिनेशंस हम लोगों के जो सुपरहिट कॉम्बिनेशंस हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं, वो हम लोगों ने बना करके डाले हुए हैं। कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोगों ने डाल दिया, ये यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप रिफ़र करके आप अपने खुद भी कंसेप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कॉम्बिनेशन बनाने का कि हम लोग ये लोगों को किस तरीके से पिच कर सकते हैं। जैसे सेफ लाइफ 314 रुपये में एक अच्छा बीमा मिल सकता है। 314 रुपये दे करके लोगों को 32 लाख से लेकर 72 लाख तक का रिस्क कवरेज मिलता है, प्लस लाइफ टाइम पेंशन का भी प्रोविज़न है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको ये कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ये कैलकुलेशन बिल्कुल फिट बैठेगा। हो सकता है उसकी एज 30 साल नहीं है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या मिलाया गया है वो बता दिया गया है। आप इसके अकॉर्डिंग क्लाइंट की नीड के हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। ये आपके लिए एक आइडिया है। इसके अलावा इसके अंदर क्या एसएमएस यूज़ करना है वो एसएमएस दिया गया है। इसी तरह इसकी ऑडियो ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी गई है कि क्यों बनाया गया ये कंसेप्ट, आप सुन सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी है चिल्ड्रन कंसेप्ट की, HNI कॉम्बिनेशन और जर्नल कॉम्बिनेशन। आप रिफ़र कीजिए, यहाँ से आइडिया लीजिए, अपना कुछ यूनिक बनाइए, इसको मार्केट में भेजिए, इससे लीड जनरेट होगी आपको। तो आपके कस्टमर की नीड जब जनरेट होगी तो उसकी नीड के हिसाब से आप उसको कंसेप्ट बना कर दीजिए।
एप्लीकेशन का काम है, इस एप्लीकेशन का काम है लोगों के अंदर नीड पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना, फिर कन्विंस करना आपका काम है, और आप उनको अच्छे से कन्विंस भी कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग रेगुलर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जुड़े रहते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ से मिलते रहते हैं। तो ये आपकी मार्केटिंग के लिए काम करता है बीमा ज्ञान प्लस। एम क्लासरूम के अंदर जो ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग्स हैं वो यहाँ पर डाली गई हैं, और वीडियोस कुछ हम लोगों ने डाले हुए थे। इसका एडवांस वर्जन, क्योंकि इस एप्लीकेशन का कुछ लिमिट है, इसका एम क्लासरूम का एडवांस वर्जन हम लोगों ने माई ट्रेनिंग ऐप के अंदर दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने और डाल दिए हैं। उसका एडवांस वर्जन है, आप वहाँ जाकर जरूर देखिए। प्लस इसके अंदर भी जितना मटेरियल है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको रेगुलर सुनिए और रिफ्रेश करते रहिए अपने आप को। न्यूज़, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ आती है वो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं, आप इसको शेयर करते रहिए। आर्टिकल्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके क्लाइंट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वो आर्टिकल्स भेजिए। मार्केटिंग एसएमएस यहाँ पर दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज, ये एसएमएस आप भेज सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी हो गया, देखिए नीचे मैसेज। अब आप व्हाट्सएप पे जाइए या मैसेज पे जाइए, वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दीजिए और ये मैसेज वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और आप उसको भेज सकते हैं। तो कॉम्बो के एसएमएस हैं, यहाँ पर रिमाइंडर्स आपको भेजने रहते हैं किसी को, तो रिमाइंडर के एसएमएस हैं। रिक्रूटमेंट के लिए एसएमएस यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रीटिंग के एसएमएस हैं जन्मदिन वगैरह के लिए, और जर्नल एसएमएस दिए गए हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। LIC प्लान्स, कोई बोलता है मुझे ये प्लान का डिटेल भेज दीजिए, आपकी किसी कस्टमर ने आपको बोला कि मुझे ये प्लान का डिटेल भेज दीजिए, तो आप उसको डिटेल क्या भेजेंगे? सर्कुलर भेज नहीं सकते, वो उसको समझ में नहीं आएगा या फिर वो भेजना सही भी नहीं है। आप सिंपल यहाँ से जो भी प्लान आज की डेट में इन्फोर्स है उसका एक इमेज लीजिए और कस्टमर का नाम लिख के यहाँ से भेज दीजिए। तो बेसिक डिटेल जो कस्टमर को समझनी चाहिए वो इसके अंदर दी गई है। ये सर्कुलर्स आपके लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होते हैं जो आपको पता रहने चाहिए पढ़ने के लिए, आपके लिए है, फॉर इंटरनल पर्पस, सिर्फ आपके लिए है ये। आप इसको समझिए, पढ़िए और अपने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि बाहर देना सही नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉलेज सेंटर। अभी डेली मोटिवेशन पे आते हैं, जहाँ पर हम लोग डेली एक नया कोटेशन और मोटिवेशनल इमेज आपके लिए डालते हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पे डेली एक अच्छा इमेज पोस्ट कर सकें आपकी ब्रांडिंग के साथ में, जिसमें आपका फ़ोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है डेली मोटिवेशन, इसको आप रेगुलर यूज़ कीजिए, उसमें रेगुलर नई नई इमेजेस आती रहती हैं। अब आते हैं पर्सनलाइज ग्रीटिंग। जैसा कि मैंने आपको डैशबोर्ड पे बर्थडे का ग्रीटिंग आपको दिखाया बना करके, उसी प्रकार के यहाँ पर और भी कैटेगरीज हैं। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आप किसी का भी एनिवर्सरी रहता है आप उसको पर्सनलाइज विश कर सकते हैं, उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको डैशबोर्ड पे समझाया था, फ़ोटो ऐड करके आप भेज सकते हैं। इसमें एक और ख़ास चीज़ है पर्सनलाइज में जो आपको बताना चाहूँगा, माई कंटेंट। माई कंटेंट जो एक ये फीचर दिया गया है, इसका पर्पस क्या है कि आपके पास कोई एक अपनी इमेज है जिसको आप अपनी ब्रांडिंग के साथ में भेजना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके के इमेजेस हैं, एक में फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम बना हुआ है मतलब आपको इसके अंदर पे कोई एक इमेज सेट करनी है, और कुछ इमेजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे पहले दो इमेजेस इसमें कोई फ्रेम नहीं है, मतलब आप इसमें यहाँ कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने कुछ भी एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर, और ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अभी आपका कोई अनाउंसमेंट है, ऐसे एग्जांपल आप टीम लीडर हैं, आप अपनी मीटिंग अनाउंस कर रहे हैं कि मेरी ये तारीख को यूनिट मीटिंग है, आप सबको इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिख करके और अपनी टीम को भेज सकते हैं। ये आपके सिग्नेचर के साथ नीचे आपका फ़ोटो, नाम वगैरह सब आ जाता है। अब इसको बड़ा करना है साइज़, तो आप बड़ा कर सकते हैं, है ना। आपको इसको रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हैं। आपको इसको कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज कलर ऑल्सो। तो यहाँ पर सिर्फ आप टेक्स्ट लिख करके भेज सकते हैं, यहाँ पर फोटो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन नहीं है। अब अगर कोई फ़ोटो आपको भेजनी है
तो आपको फ्रेम वाला इमेज सिलेक्ट करना है। आपने कैमरे पे क्लिक किया, कैमरे पे क्लिक करने के बाद आपका गैलरी के अंदर जो इमेजेस हैं वो खुल जाती है, और जैसे ही इमेज आप सिलेक्ट करते हैं ये फुल साइज में आ जाता है। तो आपको जूम आउट करना है, मतलब इमेज को छोटा करना है, 2 उंगलियों से छोटा कर सकते हैं आप। अब जैसे ये इमेज है, इसको मैंने सेट कर दिया ये फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम के अंदर ये इमेज सेट हो गया। और उसी तरीके से इमेज को फ्रेम के पीछे भेजना है तो ये जो घुमाने वाला आइकन है रोटेशन का, इस पर क्लिक किया तो ये इमेज अंदर सेट हो गया। तो ये इमेज आपकी ब्रांडिंग के साथ में लोगो तक पहुंचाई जा सकती है। कुछ टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं इसके अंदर, एडिट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट लिख दीजिए। आपको किसी भी लैंग्वेज में लिखना है लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट किया। जल्दी करें, कुछ ही जगह बाकी है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ एक टेक्स्ट लिख के दिखाया। साइज बड़ा करना है इमेज का, यस। कलर चेंज करना है, यस यू कैन। हो गया। आपको शेयर करना है, इसको शेयर कर दीजिए। शेयर के लिए सेम व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर शेयर ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी शेयरिंग ऑप्शन है सारे खुल गए। ओके, तो इसका कुछ खास इस्तेमाल है। आप फ्रेम वाले इमेज में कंटेंट लिखेंगे तो पीछे ब्लैक आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इमेज है वो ब्लैक पकड़ता है। तो अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट यूज करना है तो विदाउट फ्रेम वाले बैकग्राउंड यूज कीजिए। अगर आपको इमेज यूज करना है तो आप फ्रेम वाले बैकग्राउंड यूज कीजिए। बहुत यूजफुल चीज़ है ये। बाकी नेक्स्ट अगले सेक्शन के ऊपर आते हैं, ग्रीटिंग्स, नॉर्मल ग्रीटिंग्स। आपको किसी को फेस्टिवल का भेजना है, फेस्टिवल के सारे ग्रीटिंग यहाँ पर आपको मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, डैशबोर्ड का कुछ लिमिट है कंटेंट का और वो ग्रीटिंग वहाँ पर नहीं दिखता है, तो आप अंदर आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। वो आपको ग्रीटिंग हो सकता है यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि बहुत सारा ग्रीटिंग है, मीन थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हैं इसके अंदर पे। तो फेस्टिवल का फेस्टिवल कैटेगरी मिलेगा, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको रखा गया है। बर्थडे का बर्थडे में मिलेगा आपको, एनिवर्सरी का एनिवर्सरी में, ओकेशंस का ओकेशंस में मिलेगा। किसी ने नया कार खरीदा है, किसी ने नया घर खरीदा है, किसी घर में किसी नए सदस्य का आगमन हुआ है, उसके लिए आपको हर कैटेगरी का इमेज यहाँ मिलेगा। स्पेशल डेज जो रहते हैं, स्पेशल डेज का सेक्शन है ये, जिनकी डेट फिक्स है वो स्पेशल डेज में आपको मिलेंगे। थैंक यू का इमेजेस पॉलिसी होल्डर के लिए, थैंक यू टू पॉलिसी होल्डर, आपको थैंक यू में मिल जाएगा ये इमेज। थैंक यू फॉर प्रीमियम पेमेंट, थैंक यू फॉर अपॉइंटमेंट, ऐसे बहुत सारे इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप हर ओकेशन के लिए यहाँ पर इमेज देखेंगे और डाल देंगे, लोगों को भेज सकते हैं। किसी ने आपसे पॉलिसी खरीदा उसके लिए इमेज भेज सकते हैं, किसी ने रिटायरमेंट प्लानिंग का पॉलिसी खरीदा उसके लिए इमेज भेज दीजिए। तो वैरायटी ऑफ इमेज, एक बार इस कंटेंट को आप एक्सप्लोर कीजिए। डैशबोर्ड पे जो है वो बहुत लिमिटेड है, जो नया डाला गया सिर्फ 1-2 दिन में जो कंटेंट आया सिर्फ वो है, और बाकी इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, ये आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। रिमाइंडर्स आप भेजते हैं तो किसी को जर्नल बोल रहे हैं भाई आपका प्रीमियम ड्यू होने वाला है, आप यहाँ से इमेज भेज दीजिए, भाई आपका प्रीमियम ड्यू होने वाला है, एक इमेज भेज दिया सुंदर सा बना करके आपने। देखिए एग्जाम्पल, सिंपल। तो ये सिंपल रिमाइंडर हो गए। इमोशंस, इमोशंस में बोल सकते हैं कंडोलेंस, जैसे कि इस कोविड के पीरियड में कोई नहीं रहा तो उसके लिए आप एक कंडोलेंस मैसेज डाल सकते हैं, सिंपैथी मैसेज डाल सकते हैं, इस तरीके के इमोशनल मैसेजेस हैं। ओके, तो ये ग्रीटिंग सेक्शन के अंदर अलग अलग कैटेगरी के ग्रीटिंग्स रहते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर उस सेक्शन की ग्रीटिंग को इस्तेमाल कीजिए। लीडर्स कॉर्नर्स के में हम लोगों ने कुछ स्पेशल सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे एजेंसी मार्केटिंग के लिए कुछ अलग सेक्शन है। आपको एजेंसी को प्रमोट करना है, अगर आप टीम लीडर हैं तो आप एजेंसी मार्केटिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रोशर्स दिए गए हैं, आप रेगुलर बेसिस पर आप इस्तेमाल करिए इन ब्रोशर्स को। सेम चीज़ ध्यान रखिए कि थोड़े थोड़े अंतराल में, थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको ऐसे इमेजेस यूज़ करने चाहिए, और बाकी नॉर्मल भी यूज़ कीजिए ताकि लोगों के मन में अट्रैक्ट करना चाहिए कि आज आपने नया क्या दिया। टॉपिक आपके पास हमेशा नया होना चाहिए, ये हमारा सजेशन है।
तो एजेंसी मार्केटिंग के प्रोसेस हैं। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मीन्स आपकी टीम में कोई आपका अभिकर्ता अगर कोई अचीवमेंट हासिल करता है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, तो उनके लिए एप्रिसिएशन के ग्रीटिंग्स दिए गए। किसी ने 100 पॉलिसी किया, किसी ने हाफ सेंचुरी किया, उसके लिए यहाँ पे ग्रीटिंग्स है, आप उनको जरूर एप्रिसिएट कीजिए। सक्सेस स्टोरी, कुछ अभिकर्ताओं की सक्सेस स्टोरी भी आप बता सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कि आप किसी के साथ में एजेंसी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आप उनको ये सक्सेस स्टोरी भेज दीजिए कि देखिए एक ये भी अभिकर्ता है, इस प्रोफेशन की क्या ताकत है, आप इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, पढ़िए, इन्होंने कितनी सफलता हासिल की है, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अभिकर्ताओं की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर दी गई है। फिर सेल्स टिप आता है, आपको आपकी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए, एनर्जी उनके अंदर बरकरार रखने के लिए सेल्स टिप का एक ये प्रोविज़न दिया गया है। इमीडिएट ये आ गया, आपकी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप आपके टीम के ग्रुप के अंदर रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल में, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद एक एक इमेज डालते रहिए, क्योंकि जब भी आप रोज़ डालेंगे ना तो उनका वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा कि ये तो रेगुलर आता ही आता है। लेकिन आप एक दो दिन में इंटरवल में, गैप में डालेंगे तो लोगों के अंदर एक जानने की चाहत रहती है कि आज नया क्या डाला। तो हर कुछ दिनों में आप अपनी टीम के ग्रुप में टिप डालते रहिए कि आपको अगर सेल्स के प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तो ये उसके लिए एक टिप है। तो ये लीडर्स के लिए है, ये स्पेशल कॉर्नर है, लीडर्स कॉर्नर। आगे बढ़ते हैं, इस एप्लीकेशन में बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वो है सेल्स कैलकुलेटर। सेल्स कैलकुलेटर के अंदर क्या दिया गया है कि लोगों के अंदर इंश्योरेंस की नीड को जगाने के लिए ये कैलकुलेटर्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है चिल्ड्रन फ्यूचर, बच्चों के भविष्य के लिए लोगों को प्लानिंग क्यों करना चाहिए, उनके भविष्य के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, वो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ। प्रपोजर का नाम डाल दिया मैंने, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, प्रपोजर की डेट ऑफ बर्थ मींस फादर की, कुछ भी एग्जांपल के लिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1 2, आप जितने भी बच्चे हैं उनका नंबर डाल दीजिए। तो ये हर बच्चे के हिसाब से आपसे डिटेल पूछेगा कि इस बच्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, इस बच्चे के लिए कितना पैसा चाहिए। मैंने डाला 1। अब बच्चे का नाम, चाइल्ड 1 नेम, अगर मैं 2 डालता तो यहाँ पर चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 2 बार पूछता। बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, मेल है फीमेल है, ये यहाँ पर आ गया। अब ये पूछ रहा है आपको किस किस एज पर, किस किस कैटेगरी के लिए, किस किस पड़ाव पर पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप बताइए। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है। बच्चे को जब जूनियर कॉलेज में जब वो जाएगा, लगभग उसकी एज 16 साल के आसपास होगी, तो आपको क्या लगता है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? बोले नहीं, इतना तो हम अपने पास से काम चला लेंगे, इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। आपने ज़ीरो कर दिया, कोई बात नहीं, ज़ीरो नहीं चाहिए, ओके। ग्रेजुएशन के लिए लगेगा, हाँ ग्रेजुएशन के लिए लगेगा। मेरे को लगता है कि ग्रेजुएशन के लिए लगेगा, 1 लाख रुपए तो लगभग लगेगा ही लगेगा। और इन्फ्लेशन कितना मान लेते हैं कि अगर आज 1 लाख है तो आज से कुछ समय के बाद ये 1 लाख तो नहीं रहेगा, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक एवरेज 5% का मान के चलते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। 5% का जैसे ही मैंने इन्फ्लेशन डाला, देखिए ये वैल्यू सब कैलकुलेट हो गई कि आज जो 1 लाख है वो उस समय 2,40,000 होगा। 19 साल की एज पे जो 1 लाख है वो उस समय 2,52,000 होगा। जो 20 साल की एज पे 1 लाख है ये उस समय पर 2,65,000 रुपया होगा। ये तो उस समय की वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको लगता है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई, आप यहाँ पर चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपने बोला यहाँ 2 लाख लगेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हाँ लास्ट में मुझे लगता है यहाँ पर एक 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इन्फ्लेशन 5% मान लेते हैं, पहले वाले में भी 5%, बाकी में नहीं डाला चलेगा, कोई इशू नहीं। आपके अकॉर्डिंग है, आप अपने हिसाब से बनाइए जैसा पार्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, आपको बच्चे को क्या बनाना है, MBA कराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो भी बनाना है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ पर उसका रेट डाल दीजिए। ये रेट फ्लेक्सिबल है,
बोले बच्चे को कुछ तो सेटअप कराने के लिए उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। बोलते हैं एक छोटा सा काम भी कराएंगे आप, कोई भी व्यवसाय कराएंगे, पैसा लगेगा ही लगेगा। तो मान लिया 5 लाख रुपए आपको उसके कैरियर के सेटलमेंट के लिए लगेगा। आज 5 लाख है और इन्फ्लेशन मान लेते हैं 7% का, तो ये हो गया 27 लाख रुपया वो टाइम पर। बोले नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना कैसे होएगा? आप कम कर दीजिए इन्फ्लेशन 16,93,000 हो गया। जैसा पार्टी बोले आप उसके सामने कैलकुलेट कर दीजिए इमीडिएट। ठीक है, अभी बच्चे की शादी करनी है, शादी के लिए पैसा लगेगा। बोले नहीं वो जब कमाएगा तो अपने आप कर लेगा। ठीक है सर, 0 हो गया। नेक्स्ट, अभी तक आपने कुछ उसके लिए सेविंग किया है तो वो डाल दीजिए। बच्चे के भविष्य के लिए आपने कोई और सेविंग किसी और चीज़ के लिए किया हुआ है, अपनी रिटायरमेंट के लिए किया हुआ है, वो कंसिडर मत कीजिए। आप यहाँ पर बच्चे के भविष्य के लिए अगर आपने कुछ किया हुआ है तो डाल दीजिए। तो आपने बोला कि मैंने यार 50,000 का एफडी किया हुआ है। नेक्स्ट, ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। योर चाइल्ड फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन योर सेविंग। बिल्कुल सही बात है, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे बचत के ऊपर ही निर्भर करता है। और फ्यूचर द टोटल नीड अमाउंट इज इट्स 41,76,000 41,76,000 रुपीज़ की ज़रूरत जो आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग पड़ने वाली है। और आपने अभी उसके लिए एक 50,000 रुपये का एफडी किया हुआ है। तो जो बैलेंस का पैसा बचता है वो बचता है 41,26,000 रुपया। 41,26,000 रुपये की आज की डेट से आपको बचत करने की ज़रूरत है। वो कॉर्पस को बनाने की आज से ज़रूरत है। ये 41 लाख रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए आज अगर आप छोटा छोटा पैसा बचाना स्टार्ट करेंगे तो आप ज़रूर ये 41 लाख रुपए के कॉर्पस को अचीव कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं समझाया, सिर्फ नीड जनरेट किया कि 41 लाख रुपए आपके बच्चे के भविष्य के लिए लगने वाले हैं। इसके लिए अब आज आपको प्लानिंग करना है। ये आप हो तब भी आपके बच्चे को चाहिए, आप नहीं हो तभी भी आपके बच्चे को चाहिए ही चाहिए। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अब आपका काम है क्लाइंट के साथ डिस्कस करना और उसको कन्विंस करना कि कैसे इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज से बचत करना शुरू किया जाए। आप चाहें तो ये पार्टी को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करके उसी तरीके से सारे शेयरिंग के ऑप्शन हो जाएंगे, आप दे सकते हैं क्लाइंट को। ये एक कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर बहुत पावरफुल है। इसके अंदर वेल्थ वैल्यू कैलकुलेटर बनाया गया है। किसके लिए? बहुत पैसे वाले लोगों के लिए, जो बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। ये उनके लिए है। मान लेते हैं शख्स का नाम अनुज, एज 40, रिटायरमेंट एज बोल देते हैं 55, इनकम 25 लाख। जो आदमी की इनकम 25 लाख है उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, मान लेते हैं 15 लाख। इनकम में ग्रोथ हर साल बोलते हैं 10% की ग्रोथ हर साल होती है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ती है? 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के दिन मार्केट का क्या चल रहा है? बोले 5%। एग्जिस्टिंग लाइफ कवर, बोले 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है हमने तो। कैलकुलेट, ओके, इन्फ्लेशन रेट कैन नॉट बी ये रिजल्ट निकल कर के आया मिस्टर अनुज के लिए। 40 साल की एज है, 55 साल पे वो रिटायर होना चाहते हैं। उनकी एनुअल इनकम आज के डेट में उनके हिसाब से 25 लाख रुपया है, 10% की, जिसमें वो हर साल ग्रोथ करते हैं। जैसा उन्होंने बताया लगभग ग्रोथ 10% की है। साल का खर्चा लगभग 15 लाख रुपया होता है। महंगाई 5% के हिसाब से मानते हैं कि लगभग बढ़ जाती है हर साल। 1 करोड़ का उन्होंने इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। और आज की डेट में वो मानते हैं कि सेविंग का इंटरेस्ट रेट लगभग 5% एवरेज चल रहा है। तो अनुज जी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 6,33,85,000 रुपए का उनका बोलते हैं ना वेल्थ वैल्यू है। वेल्थ वैल्यू क्या होता है? अनुज जी 25 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, 15 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अपने परिवार को वो लगभग 10 लाख रुपया का कॉर्पस हर साल दे रहे हैं वो। और वो कब दे रहे हैं?
जब वो काम कर रहे हैं, 25 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख दे रहे हैं। किसी वजह से अगर वो 25 लाख रुपए नहीं कमाते हैं तो उनके परिवार को 10 लाख का कॉर्पस हर साल मिलने वाला नहीं है। तो उनको सर्वाइवल के लिए, परिवार के सर्वाइवल के लिए इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। जो उनकी वेल्थ जनरेट हो रही है हर साल, जो 10 लाख रुपए का एक वेल्थ जनरेट कर रहे हैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, वो हर कंडीशन में वो वेल्थ जनरेट होना चाहिए। चाहे वो काम करें चाहे वो ना करें, उनके परिवार को वो वेल्थ जो उन्होंने सोचा है, जो वो आज जिस लेवल पे हैं, वो मिलना ही चाहिए। तो वो वेल्थ का उनको इंश्योरेंस करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस माइंड होने की वजह से 1 करोड़ का इंश्योरेंस बनाया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, जिसकी वजह से उनका परिवार आज की डेट में बोलते हैं फाइनेंशियली सुरक्षित है कि उनको खाने खर्चे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शायद जो ड्रीम उन्होंने आज देखे हुए हैं अपने स्तर के, अगर भगवान ना करे कुछ हुआ तो शायद वो ड्रीम पूरे ना हो पाए। तो उनको आज की डेट में अपनी वेल्थ का इंश्योरेंस कराना चाहिए, जो उनकी वेल्थ पोटेंशियल, जिसकी वजह से उनका इंश्योरेंस आज की डेट में 5 करोड़ 33 लाख रुपए का अभी भी बचता है। अगर ये 5 करोड़ 33 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगर आज की डेट में वो करा लें तो फ्यूचर में कमाने वाली अपनी वेल्थ को सुरक्षित कर सकते हैं। उनके परिवार को ये 5 करोड़ 33 लाख का वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा। ये कैसे हो रहा है, इसका डिटेल अगर कोई मांगते हैं तो आप ये एडवांस कैलकुलेशन पे क्लिक कीजिए। इसमें देखिए हर साल का इन एंड आउट दिखाया हुआ है। 25 लाख की इनकम, 15 लाख खर्चा, 10 लाख बच गया। अगले साल क्या होगा, इस इनकम पे 10% का ग्रोथ लगेगा, लेकिन 5% का इन्फ्लेशन भी लगेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो जो 15 लाख वाला खर्चा है वो 15 लाख नहीं रहेगा, 15,75,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो पैसा बचने वाला है वो 11,75,000 है। इस तरीके से पूरा लेजर यहाँ पर बना करके दिखाया गया है। बहुत एडवांस लेवल का कैलकुलेशन है ये, वेल्थ पोटेंशियल एनालिसिस। इसको आप इस्तेमाल कीजिए HNI क्लाइंट के साथ में, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। काफ़ी लोगों ने, हमारे जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट हैं, वो इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, और उनको अच्छा फायदा भी मिलता है। इसी तरीके से कुछ छोटे कैलकुलेटर और बनाए हम लोगों ने, किसी भी लेवल के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सेविंग कैलकुलेटर, नाम डाल दिया, गोल अमाउंट, करंट सेविंग 0, नंबर ऑफ ईयर 20 साल के बाद, मतलब अनुज को 10 लाख रुपया चाहिए, कब चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए। आज कितना सेव किया है, 0। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बोले 7%, ये आ गया। अगर अनुज को 10 लाख रुपया चाहिए 20 साल के बाद 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आज अनुज को लगभग 2,000 रुपये के आसपास महीना बचाना पड़ेगा। जैसे कि आपको मंथली सेविंग यहाँ पर दिख रही है 1946 रुपया। तो वो 10 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। बहुत बेसिक कैलकुलेटर है। आप किसी भी इंसान के पास जाते हैं, बोले बच्चे की भविष्य के लिए, बिटिया की शादी करनी है, कितना पैसा लगेगा साहब बताइए आप। बोले बिटिया की शादी करनी है, कम से कम 15 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है सर, कितने साल बाद करनी है शादी, बोले अभी तो समय है। कितना समय मानते हैं, फिर भी मान लेते हैं 18 साल के बाद तो लगेगी ज़रूरत, 18-19 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बोले ठीक है, 19 साल डाल दिया। ब्याज दर कितना है आज की डेट में, बोले वही 6-7% है, मान लेते हैं 7% है, और क्लिक किया। देखिए साहब, अगर आपको 19 साल के बाद 15 लाख रुपया चाहिए तो आज आपको 3,202 रुपये 94 पैसे मंथली बचत करना पड़ेगा। तो आप 7% की ब्याज दर के हिसाब से 19 साल के बाद 15 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। यहाँ पर किसी प्लान का डिस्कशन नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ नीड जनरेट की गई है। सामने वाले को सेविंग करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि आपको ये सेविंग करना पड़ेगा। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हमारा काम है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। बिना किए ये रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं है। 15 लाख रुपया आपको बिना सेविंग के मिलने वाला नहीं है। तो सेविंग कैलकुलेटर हो गया। इस तरह बॉडी मास इंडेक्स, ये आप यूज़ करते ही हैं कि इसका बॉडी मास इंडेक्स में आपका वेट कितना है, हाइट कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए, बेसिक है, ये आपको पता रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर, RD कैलकुलेटर इसको बोलते हैं, नाम डाल दिया। आप एक एक कैलकुलेटर चलाइए, इस्तेमाल कीजिए। अनुज मान लेते हैं 2,000 रुपया मंथली बचत करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 साल का, आपके हिसाब से आप डालिए।
साल है या मंथ, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 10 है, ये 10 महीने आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर 10 साल, ये यहाँ पर सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। मैंने 10 लिखा है तो मैंने बोला 10 साल, कंपाउंडिंग ईयरली, ये रिजल्ट आ गया। 10 साल मतलब 120 महीने, 2,000 रुपया अगर महीना बचाया जाए 10 साल तक 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 2,40,000, और जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो लगभग 1,04,000 के आसपास, और टोटल जो मैच्योरिटी मिलेगा इसके हिसाब से वो मिलेगा 3,44,000। अगर इसका डिटेल चाहिए ब्रेकअप, तो ब्रेकअप पे क्लिक किया, ब्रेकअप आ गया, सिंपल। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे कैलकुलेटर हैं। इसी तरह एफडी का भी कैलकुलेटर है। आप एफडी अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाम डाल दिया आपने, प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टर्म मान लिया 10 साल का, ये ईयरली का मतलब नहीं है, सिंगल आएगा, और कंपाउंडिंग ईयरली। अब जानते हैं एफडी कैलकुलेटर के बारे में। एफडी पे क्लिक किया, नाम डाल दिया, पार्टी का नाम, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट हो गया, टर्म मान लेते हैं मंथ में 60 मंथ, मतलब 5 साल। यहाँ से आपने मंथ सिलेक्ट कर लिया, 60 मंथ के हिसाब से है ये, ओके। एंड कंपाउंडिंग ईयरली, ओके। एंड ये ब्रेकअप आ गया। अगर 1,00,000 रुपए की एफडी आज किया जाए 60 मंथ के लिए 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपका 1,00,000 ही रहेगा। इंटरेस्ट जो अर्न करेंगे वो लगभग 40,255 रुपया होगा, और 1,40,000 रुपये की इसकी मैच्योरिटी बनेगी। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है ये। इसी तरह डॉक्टर लोकेटर, ये आपको वेबसाइट से लाके दिखा देंगे कि आपको कौन से क्षेत्र में डॉक्टर है क्या मेडिकल के लिए, वो आपको दिखा देंगे। मान लिया मुंबई, ये मुंबई के डॉक्टर्स की लिस्ट है, ये लाइव वेबसाइट से आ जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इट्स बेसिक थिंग, ओके। तो ये कैलकुलेटर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए, इनका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है बीमा ज्ञान का, वो है प्रॉस्पेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सेपरेट वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि ये डिटेल में समझने वाली चीज़ है। आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट का एंट्री करना होता है। प्रॉस्पेक्ट का एंट्री करने के बाद जब प्रॉस्पेक्ट की एंट्री हो जाती है तो उसका एक्टिविटी का एंट्री करना होता है कि वो प्रॉस्पेक्ट से कब मिलना है, और फिर उस डेट टाइम के अकॉर्डिंग आपको अलर्ट आता है। छोटा सा उदाहरण मैं करके दिखाता हूँ, डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस कहाँ से मिले, फेसबुक से। नोट कोई डालना है तो डाल सकते हैं आप, कोई रेफरेंस की, किसी का रेफरेंस से आए आप नोट्स में डाल सकते हैं। और स्टेटस क्या है ये इनका, मीन्स पॉलिसी लेने के लिए अभी हॉट प्रोस्पेक्ट है, वार्म है, कोल्ड है। बोले अभी कोल्ड है, मीन्स अभी जस्ट बातचीत स्टार्ट हुआ है, नीड क्रिएट होगी तो आगे बात बनेगी, तो मैंने कोल्ड में डाल दिया। मोबाइल नंबर कांट बी ब्लैंक। एंट्री सेव हो गया। अब ये मैसेज क्या बोलता है, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुल, डू यू विश टू क्रिएट एक्टिविटी फॉर अनुज कुमार, मतलब क्या इसके लिए आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आप अनुज कुमार से कब बात करना चाहते हैं अब इसके बाद, ताकि किसी शख्स से अगर एक बार मिले हैं तो जब तक पॉलिसी ना हो जाए उसको छोड़ना नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आपको उसके पीछे लगा करके रखेगा, अब इसके बाद कब बात करनी है, अब इसके बाद कब बात करनी है। अब अनुज कुमार से आपको नेक्स्ट कब बात करनी है, आज आप उनसे पहली बार मिले हैं, तो आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन जाए, आप उनसे रेगुलर बात करते रहिए, तभी बीमे के लिए आप आगे बात कर पाएंगे। तो आज मुलाकात हुई है, हम लोग समझते हैं कि एक काम करते हैं, संडे को इनसे एक बार हाय हेलो हो जानी चाहिए। संडे का डेट डाल दिया, टाइम डाला, मानते हैं एक 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सुबह एक बार बात करते हैं,
क्या करना है, टेलीफोन करना है, एक्टिविटी इनिशिएट डिस्कशन, कुछ एक्टिविटी का डिटेल है यहाँ पे डाल दीजिए, क्या बात करनी है रेफरेंस के लिए। रिमाइंडर आपको ऑन टाइम चाहिए या 15 मिनट पहले चाहिए, ये फ़ोन में आपको एक अलार्म का अलर्ट आ जाएगा, तो मैंने बोला एक 15 मिनट पहले आ जाए तो अच्छा रहेगा और सबमिट कर दिया। ये अलर्ट है, आजकल फ़ोन्स में कुछ कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको इसको अलाउ करना पड़ता है, अदरवाइज ये प्रॉपरली आ जाता है। हो गया। अभी एक ये मैसेज बन के आ गया, अभी किसी क्लाइंट से अगर आपकी रेगुलर बातचीत चल रही है और वो आपको पोस्टपोन कर रहे हैं बार बार कि एक काम कीजिए कल बात की, आप यहाँ पर एक मैसेज भेज सकते हैं उनको। जैसे ही आप अपना अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करते हैं तो एक मैसेज यहाँ पर क्रिएट होके आ जाता है और वो मैसेज आप उनको भेज सकते हैं। डियर अनुज कुमार, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम ऑन डेट, टाइम सब लिखा हुआ है, एश्योर्ड यू प्रोवाइड यू पर्सनलाइज एंड बेस्ट सर्विसेज, ऐसे करके मैसेज चला गया। सामने वाले को भी कंफर्मेशन हो गया कि भाई इस दिन के लिए अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो गया। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, प्रोफेशनल आप दिखते हैं उनको। यस करेंगे तो मैसेज आपका ओपन हो जाएगा और मैसेज चला जाएगा। देखिए मैसेज पे आ गए, बस सेंड, ओके सबमिट, मैंने कहा नहीं, नो, और ये एक्टिविटी सेव हो गया। ये एक सिंपल तरीका है। जब भी आपका एक्टिविटी क्लियर हो जाए प्लस पे क्लिक कीजिए, इस एक्टिविटी के आगे नेक्स्ट 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 डेट, इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाइए जब तक का पॉलिसी क्लोज नहीं हो जाता है। जिस दिन पॉलिसी क्लोज हो जाएगी उस दिन इसका काम ओवर। जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है आपको ये उस प्रॉस्पेक्ट के पीछे लगा करके रखेगा। तो ये इस प्रॉस्पेक्ट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। डिटेल्ड वीडियो आपको एक दूसरा और मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जैदी कॉर्पोरेशन के चैनल पे ही मिल जाएगा, आप उसको देखिए और इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको बीमा ज्ञान के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा। बाकी इसको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपके इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। बहुत जल्दी अगले एप्लीकेशन के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।